हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक में 5 पैसा कैपिटल को। 5 पैसा कैपिटल को डिस्कस करने के यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं। इसकी कुछ डिटेल में बिजनेस को लेकर एनालिसिस भी की है और फिर फाइनेंशियल्स हम देखते हैं या फिर टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, तो ये सारी चीजें समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है। मेरी किसी भी तरह की कोई भी यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। आपका जो कुछ भी डिसीजन होगा वो अपना होगा। मेरे कहने से तो यहां पर सिर्फ आप सीख लो कि किस तरीके से हमें बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना चाहिए और किस तरह से हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए। जब हम सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यहां पर चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं और हम अपने पैसों को ज्यादा सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ यहां पर मार्केट में पैसा लगा पाते हैं और यहां पर हमारे रिस्क इस तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिससे हमारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स शार्प हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर बिजनेस एनालिसिस की तरफ जाते हैं। बिजनेस एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही जगह होती है, वो है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, यहां पर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। यहां पर अगर हम देखें तो स्टॉक्स में भी है, डेरिवेटिव्स में भी है, कमोडिटीज है, करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डिजिटल लोन है एंड लोन्स हैं, डिजिटल गोल्ड है एंड लोन है। तो यहां पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर हैं। अगर हम इस डिटेल को यहां पर पढ़ने लगे तो हमें यहां पर ये पूरी डिटेल नजर आ जाएगी। 5 पैसा कैपिटल इज नाउ अमंग्स द टॉप 3 ब्रोकर्स इन डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस एंड 6th लार्जेस्ट ब्रोकर ऑफ द कंट्री ऑन एन ओवरऑल बेसिस। यहां पर जो ग्रोथ है वो एक अमेजिंग ग्रोथ है। ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 3 years इट इंक्रीज फ्रॉम 23,000 टू 10 लाख यहां पर एक्टिव कस्टमर बेस है, तो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। रेवेन्यू ब्रेकअप भी यहां पर जो पहले इंटरेस्ट इनकम ज्यादा थी 44% थी, अभी 21% है। कोर बिजनेस में ये लोग जो ब्रोकिंग एंड कमीशन फीस है दैट इज 79% नाउ, सो इट इज ए गुड पॉइंट। यहां पर ब्रोकिंग, कैश एंड डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स हैं, रिसर्च और ये सब चीजें हैं इनकी। और इसके बाद में 5 पैसा P2P लिमिटेड वंस रेडी वुड बी फंक्शनल इन द पीयर टू पीयर लैंडिंग बिजनेस। 5 पैसा इंश्योरेंस ब्रोकर्स, तो यहां पर ये मल्टीपल चीजों में आ रहे हैं, यानी कि एक फुल फ्लेज यहां पर एनबीएफसी भी बन जाएगी। ब्रोकर तो है ही, यहां पर ये सारी चीजें नजर भी आती हैं। उसके साथ में अगर जो ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी देते हैं वो भी है। 5 पैसा एप्लीकेशन है, ट्रेड स्टेशन, ठीक है, ट्रेड स्टेशन वेब, डेवलपर्स एपीआई, एल्गो ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जो डेवलपर्स एपीआई है, एल्गो ट्रेडिंग है, ये अपने आप में एक रेवेन्यू सोर्स है, अच्छा सोर्स है। फिर उसके साथ में 5 पैसा स्कूल भी इन्होंने किया हुआ है। बाकी चीजें तो हैं ही। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि ये यूएस स्टॉक्स में भी यहां पर काम करते हैं। अगर यूएस स्टॉक्स में हमने ट्रेड करना है तो यहां पर हम लोग जाकर अपना साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप हियर, इसके लिए यहां पर हम सीधा सीधा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज आई एम ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट। बाद में सोचेंगे कि यूएस मार्केट में कब ट्रेड करना है, अभी पैसे से मतलब है, पैसा इंडियन मार्केट में बने, यूएस मार्केट में बने। अगर सेम ही परसेंटेज आनी है तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करके भी अच्छा पैसा बनता है। लेकिन जिन लोगों का मन है कि यूएस मार्केट में ट्रेड किया जाए, वहां की लिस्टेड कंपनीज में ट्रेड किया जाए, तो यहां पर ये एक अपॉर्चुनिटी है। आगे चल के आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि यूएस मार्केट में ट्रेड करना है या नहीं करना है, लेकिन उसके लिए फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी, वहां की कंपनीज को डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम यहां पर बात करते हैं आगे चल के कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिस कंपनी इज हैविंग ए मार्केट कैप ऑफ 1117 करोड़। और जब हम यहां पर बात करते हैं कि कंपनी का साइज क्या है, तो यहां पर 6th लार्जेस्ट एक्टिव कस्टमर बेस के हिसाब से कंपनी है। ये न्यूज इनकी हो सकता है थोड़ी सी पुरानी हो, जो यहां पर ये ब्लॉग लिखा गया था मार्च 16, 2021 को। 3 मंथ्स तब से लेकर अब तक हो चुके हैं, तो अब हो सकता है कस्टमर बेस बढ़ गया हो, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में, पिछले 1 साल में एक्चुअल में ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बहुत सारे लोगों ने साइन अप किया है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो ओवरऑल मार्केट शेयर यहां पर 4.70 है और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर्स के बीच में नहीं है, ये ओवरऑल है। ओवरऑल 6th लार्जेस्ट
प्लेयर होना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी नीचे से आते हुए कोटक सिक्योरिटीज से बड़े हो गए हैं, शेर खान से बड़े हो गए हैं, यहां पर मोतीलाल से बड़े हैं, एक्सिस से बड़े हैं, एसबीआई से बड़े हैं, आईएफएल से बड़े हैं, जियोजीत से बड़े हैं। तो यहां पर 6 लार्जेस्ट एक अच्छा खासा नंबर है और एचडीएफसी सिक्योरिटीज पास में ही पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में यहां पर एंजल ब्रोकिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग भी यहां पर लिस्टेड है, तो वहां से इसको एक बार देखा जा सकता है। इसके जो कस्टमर बेस है, एक्टिव कस्टमर्स हैं वो 8,45,000 है और एंजल ब्रोकिंग के 14 लाख है। मैं यहां पर इन दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम यहां पर एंजल ब्रोकिंग का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ है और यहां पर 5 पैसा का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 1,000 करोड़ है, वो 7 टाइम्स बड़ी है। लेकिन अगर हम यहां पर कस्टमर बेस की बात करने लगे तो कस्टमर बेस के नाम पर एंजल ब्रोकिंग डबल भी नहीं है, तो डबल का भी फर्क नहीं है यहां पर कस्टमर बेस में। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस है मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो 7 टाइम्स का, 6.5 टाइम्स का डिफरेंस है। दैट्स ए बिग डिफरेंस। तो यहां पर जो एक गैप है, ये गैप खत्म होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब कंपनी एक छोटे स्केल से बड़े स्केल की तरफ जाती है और वहां पर जब उसको सक्सेस नजर आनी शुरू होती है, जब वो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आनी शुरू होती है, तो उसके बाद में उसके आगे बढ़ने की पेस भी इंक्रीज हो जाती है। यहां पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू किस हिसाब से ग्रो की है, लास्ट 12 क्वार्टर्स में 9 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़ते हुए 49 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच गए हैं और नेट प्रॉफिट जो माइनस का 6 करोड़ था, यानी कि 6 करोड़ का लॉस था, वो पहले यहां पर ब्रेक इवन हुआ, ब्रेक इवन के बाद में लगातार बढ़ते हुए अभी ऑलमोस्ट 6 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर पहुंच गए हैं। तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में लगातार नेट प्रॉफिट रहा है। ये जो लगातार नेट प्रॉफिट है ना, एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट भी मींस अगर पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो माइनस के 1.7 करोड़ से 5.86 प्लस के में आ जाना, ये एक अमेजिंग मींस बहुत अच्छे नंबर्स हैं। 7 करोड़ की रेवेन्यू से इंक्रीज होते होते 195 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच जाना एंड माइनस के 12 करोड़ के यहां पर फिगर से नेट प्रॉफिट में, यानी कि 12 करोड़ के लॉस से निकल के 25 करोड़ के लॉस से निकलकर यहां पर 15 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंच जाना, ये टर्न अराउंड होता है। और ये टर्न अराउंड एक्चुअली में किसी बेकार पुरानी कंपनी का नहीं है, ये एक न्यू कंपनी का टर्न मींस न्यू कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाना है, ब्रेक इवन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देना है। और जब ये कंपनी सिर्फ 1,000 करोड़ की यहां पर ट्रेड कर रही है ना, तो यहीं से सारी चीजें पता चल जाती हैं कि यहां से कितना बड़ा स्कोप है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम यहां पर देखें, बैलेंस शीट में अगर देखें तो बैलेंस शीट में इन्होंने जो इनका एनबीएफसी बिजनेस है वो भी अच्छा खासा यहां पर परफॉर्म करेगा। तो यहां पर बोरोइंग के ऊपर नहीं जाना है, इट्स एन एनबीएफसी, दे आर इन डिजिटल गोल्ड, दे आर इन लोन एज वेल, दे आर इंश्योरेंस ब्रोकर्स ऑल्सो, P2P लेंडिंग में भी ये जाने वाले हैं। तो यहां पर ग्रोथ जो आएगी वो अमेजिंग आने वाली है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रोमोटर्स में हम देखें तो यहां पर कौन प्रोमोटर्स हैं, आईआईएफएल के जो मालिक हैं निर्मल भंवरलाल जैन, तो निर्मल बी जैन इनको कहते हैं, तो निर्मल जैन जी यहां पर एक्चुअल में इनके ओनर हैं। यहां पर मधु जैन भी हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं। तो यहां पर ओनरशिप सीधी सीधी आईएफएल के ओनर्स के पास है। यहां पर एफआईआईज के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और पब्लिक में जो 48% का यहां पर नंबर नजर आ रहा है ना, वो एक्चुअल में रिटेल पब्लिक के पास इतना नहीं है। रिटेल पब्लिक में से यहां पर एफआईएच मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के पास 26.5% है। तो यहां पर एक बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं के पास है, बाकी 3 लोगों के पास भी है। तो अगर हम रिटेलर्स के पास देखें, यहां पर 26, 27, 28 एंड यहां पर 30% इनके पास, 18% सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के पास है। तो ये बहुत छोटा सा नंबर है और हो सकता है ये नंबर भी धीरे धीरे एफआईआईज एंड डीआईआईज यहां से परचेज करते चले जाएं, बाकी कोई बड़ा इन्वेस्टर्स में आ जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहां पर यूज है। तो यहां इसका बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। और अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसके सुपर्ब हैं। हमने इससे पहले एक बार इसको कवर किया था, इसकी एनालिसिस की थी, यहां पर समझाने की कोशिश की थी। सेम बिजनेस मॉडल था, उतने डिटेल में हम जो वेबसाइट के ऊपर जाकर उतना डिटेल में एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन हमने उसको यहां के आसपास तब एनालाइज किया था और यहां से सीधा सीधा यहां तक गया था और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। वापस से यहां पर एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न, यहां पर एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, उसे हम कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये यहां पर कप है और ये यहां पर इसका हैंडल है और एक और हैंडल यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको मल्टीपल कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब नजर आती है मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूं। तो यहां पर आप भी इस चीज को समझकर अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, मेरे कहने से डिसीजन नहीं लेंगे। मेरे कहने से तो यहां पर समझेंगे कि किस तरीके से पहले बिजनेस एनालाइज करें, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करें, फिर टेक्निकल एनालिसिस करें और टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से हम यहां पर
चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट है वो निकल कर आता है, तो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 589 एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 379। तो 379 से 589 की तरफ जब जाते हैं तो यहां पर 54% का पोटेंशियल गेन होता है। आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, मैं अपने हिसाब से ट्रेड लूंगा, मेरे कहने से यहां पर समझने की जरूरत है। दोस्तों को भी समझाना है तो उनको शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।